अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। उन बच्चों का चैनल जो केमिस्ट्री समझ कर पढ़ना चाहते हैं। रट्टे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोले 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। ओके बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमने कोल का अपना टॉपिक जो है वो स्टार्ट किया हुआ है। सबसे पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा, उस बाद हमने इसकी टाइप्स पढ़ी। आज हम स्टडी करेंगे इसके प्रोडक्ट्स। जब भी बच्चों कोई चीज़ सिंथेसाइज की जाती है, जब भी कोई चीज़ मैन्युफैक्चर की जाती है, सबसे पहली चीज़ जो देखी जाती है वो ये कि इसके बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट्स आएंगे या इसकी मैन्युफैक्चरिंग के दौरान या इसकी एक्सट्रैक्शन के दौरान जो भी हमारे पास वेस्ट मटेरियल निकलेगा या प्रोडक्ट्स निकलेंगे या एक्सट्रैक्ट निकलेंगे, उनको हमने यूटिलाइज कैसे करना है, वो हमें किस काम के लिए यूज़ कर सकते हैं। क्या हम उनको दोबारा साइकिल के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं कि दोबारा इसकी प्रोडक्शन हो जाए, किस तरह हम उनको यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली कोल के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो थोड़े से इन्वायरमेंट को पोल्यूट भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कोल जो होता है वो एक वोलेटाइल इन नेचर होता है, ठीक है। इसके अंदर कार्बन, सल्फर, मीथेन, इथेन, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो हाई कंसंट्रेशन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं। आज बेसिकली हम इसके प्रोडक्ट्स पढ़ेंगे। आपको पता है कोल की जब भी हम बर्निंग करते हैं, हम ज़्यादा इसकी बर्निंग करते हैं इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब जब इसकी ऑक्सीजन की एब्सेंस में करते हैं तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन और फ्रैक्शन डिस्टिलेशन दोनों प्रोसेस से क्या होता है कि इसकी डिफरेंट लेयर्स, इसकी डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं वो सेपरेट आउट होने लग पड़ते हैं। अगर हम इसके सबसे पहले प्रोडक्ट की बात करें जो कि मोस्ट कॉमन है, वो है कोल गैस। जब भी आप कोल को बंद करते हो तो आपके पास जो प्रोडक्ट निकलता है, सबसे पहले प्रोडक्ट निकलता है कोल गैस का, और इसके अंदर हाईएस्ट कंसंट्रेशन होती है हाइड्रोजन की, मीथेन की और कार्बन मोनोऑक्साइड की। इन तीन सब्सटेंसेस की हाईएस्ट कंसंट्रेशन होती है कोल गैस के अंदर। इस वजह से कोल गैस को टॉक्सिक इन नेचर बनाता है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड भी आपकी हेल्थ के लिए डेंजरस है, हाइड्रोजन ठीक नॉर्मल, मीथेन बट इट इज़ डेंजरस, ठीक है। ये सारे के सारे क्या करते हैं, आपकी इन्वायरमेंट को पोल्यूट करें, सबसे पहली बात है, और आपकी हेल्थ के ऊपर भी इसके नेगेटिव इफेक्ट्स हैं। इनको हम होम पर्पजेस के लिए या घर के अंदर हम इसको इतना यूटिलाइज नहीं कर सकते। इसको बेसिकली यूज किया जाता है इन फ्यूल इंडस्ट्री। और इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपकी बुक के ऊपर मेंशन है कि इसको रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करने के लिए हम यूज करते हैं मेटलर्जिकल ऑपरेशंस के अंदर। एंड आई एम डैम श्योर कि आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों को इसकी बात की समझ नहीं आई होगी। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ इसका मतलब क्या है। मेटलर्जिकल ऑपरेशंस बेसिकली क्या होते हैं, मेटल्स की एक्सट्रैक्शन, ठीक है, अलॉइंग, उससे डिफरेंट सब्सटेंसेस बनाना, मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना, ठीक है, मेटल्स को तोड़ मोड़ कर डिफरेंट आप लोग सब्सटेंसेस बना लेते हो, उसको मेटलर्जिकल ऑपरेशंस कहते हैं। डिफरेंट जितने भी टेक्निक्स आप लोग मेटल से रिलेटेड पढ़ते हो कि मेटल्स को आप लोग कैसे एक्सट्रैक्ट करते हो, कैसे उसको तोड़ते हो, कैसे उससे नए मटीरियल उसके अंदर डालते हो, तो आपके पास एक नया मटीरियल जैसे अलॉय बनता है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज है, ये सारे मेटलर्जिकल ऑपरेशन में आते हैं। अब रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर क्या बात यहाँ पर कर रहा है, आपको पता है रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर का मतलब ये होता है यहाँ पर आपके पास मेटल्स के ऊपर अक्सर ऑक्साइड्स पाए जाते हैं। ये ऑक्साइड्स होते हैं, ये क्या करते हैं, मेटलर्जिकल ऑपरेशंस को कहते हैं स्लो डाउन कर देते हैं, या उसके अंदर बीच में इंटरफेयर करते हैं कि इसका प्रोसेस जो होता है वो स्लो डाउन हो जाता है। तो इसके लिए क्या होता है कि हमारे पास जो कोल गैस आती है, इसके अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन, ये करते हैं, ये इन ऑक्साइड्स के साथ रिएक्शन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल H2 ठीक है, ये इस ऑक्साइड से रिएक्शन कर देता है और इसको ऑक्साइड्स को लेके बाहर निकल जाता है एज वाटर, H2O। तो ये रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करते हैं किस चीज़ के अंदर, मेटलर्जिकल ऑपरेशंस के अंदर। उसके बाद जो आप लोगों के पास आता है प्रोडक्ट, वो है अमोनिकल लिकर। आप लोगों को बात पहले ही मैंने समझाई थी, जहां पर भी अमोनिया का जिक्र आएगा आप लोगों के ज़हन में फटाफट आना चाहिए कि अमोनिया का जिक्र है तो ये हमारे पास फॉस्फेट के अंदर बहुत यूजफुल होगा, मीन्स के फर्टिलाइजर्स के अंदर। फर्टिलाइजर्स के अंदर अमोनिया का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी फर्टिलाइजर जो होगा वो अमोनिया के बगैर जो होगा वो इनकम्प्लीट होगा। सेम गोज फॉर अमोनिकल लिकर। बेसिकली ये क्या होता है, ये अमोनिया गैस जो होती है NH3 का मिक्सचर होता है कि इसके अंदर वाटर के अंदर NH4OH, ठीक है, इसका ये मिक्सचर होता है, ठीक है।
किस लिए यूज़ करते हैं? वैसे जैसे मैंने आपको बताया नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स के लिए यूज़ करते हैं। अब इसका मिक्सचर अमोनिया लीकर का आप डिफरेंट सेंसेस का करवा लो तो आपके पास डिफरेंट तरह के जो फर्टिलाइजर वो आ जाते हैं। जैसे आपकी बुक के ऊपर मेंशन है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, जब आप इसको सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट करते हो तो आपके पास अमोनियम सल्फेट जो होता है वो आ जाता है एज अ फर्टिलाइजर। तो ये भी आपका एक प्रोडक्ट है किस चीज़ का? कोल का। ठीक है, तो देखो आप लोग कि एक सब्सटेंस से कितने बाय प्रोडक्ट्स आपके पास हासिल हो रहे हैं और उससे आज कितने बाय प्रोडक्ट्स हासिल हो रहे हैं। नो डाउट कि इसके काफ़ी ज़्यादा यूज हैं, लेकिन सबसे पहली चीज़ जो देखी जाती है कि उस चीज़ के इन्वायरमेंट के ऊपर कितने उसके असरात हैं। ठीक है, कितना इन्फ्लुएंस कर रहा है हमारे इन्वायरमेंट को ये सारी चीज़ें। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हमेशा याद रखने की बात होती है। देन बच्चों थर्ड पॉइंट पर आपके पास आता है कोल तार। कोल तार के बारे में अक्सर हम लोगों ने सुना होगा, जो हम रोड के ऊपर तार स्प्रे कर रहे होते हैं। ठीक है, कहते हैं कि रोड बनाने के लिए जो तार आती है ब्लैक कलर की, डार्क ब्लैक कलर की, जो हम सबसे यूज़ करते हैं, हम मेनली उसको कहते हैं ये कोल तार है। नो डाउट वो कोल तार का ही बाय प्रोडक्ट होता है, लेकिन उसका नाम जो होता है वो होता है पिच। उसको पिच कहा जाता है। ठीक है, ये इसका नाम, इसको कोल तार नहीं कहा जाता, इसको पिच कहा जाता है। आमतौर पर हम इसको कोल तार ही कहते हैं। ठीक है, डार्क ब्लैक इन कलर होती है। कोल तार बेसिकली ब्लैक इन लिक्विड होता है। ठीक है, जैसे जैसे आप लोग कोल की एक्सट्रैक्शन करते रहोगे, मीन्स कि जैसे जैसे कोल जो होगी वो डिग्रेड होती जाएगी, वो क्या करती जाएगी, वो अपने सारे जो अपने उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो लूज करती जाएगी। ठीक है, और वो डार्क से डार्क इन कलर होती जाएगी। ये ब्लैक इन लिक्विड होता है। ठीक है, डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो इसके अंदर फिर पाए जाते हैं। जितने भी आप लोगों को ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाते हैं, ठीक है, बेंजीन हो गया, फिनोल हो गया, टोलिन हो गया, सारे के तरह के आप लोगों को इसके अंदर आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे वो नजर आएंगे। और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके अंदर इसके अंदर प्रेजेंट होंगे, ठीक है, आप लोग उनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हासिल करोगे। फ्रैक्शन डिस्टिलेशन से हासिल करने के बाद क्या होगा कि इन सब का एक रेजिड्यू होगा जो कि डार्केस्ट इन कलर या ब्लैकेस्ट इन कलर होगा, जिसको कहा जाएगा पिच, और जो कि यूजफुल और किस चीज़ के अंदर, रोड सरफेसिंग के अंदर। ठीक है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। देन आपके पास एक लास्ट पॉइंट आ जाता है कोक का। ये भी आपका एक बाय प्रोडक्ट है किस चीज़ का? कोल का। ये होता है 98% कार्बन। आप लोगों से पूछ भी सकते हैं सबसे प्योरेस्ट फॉर्म जो कार्बन की प्रोडक्ट की आ रही है कोल के अंदर वो कौन सी है, जिसके अंदर हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन होती है, वो आपके पास क्या होता है? वो कोक होता है, जिसके अंदर 98% जो होती है वो कार्बन जो होती है वो प्रेजेंट होती है। मैंने आपको पहले ही बताया कि जैसे जैसे आप लोग कोल की एक्सट्रैक्शन करते जाओगे, जैसे जैसे इसके अंदर डिस्ट्रक्टिवेशन का प्रोसेस होता जाएगा, तब तक क्या होगा कि सारे इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे वो यहाँ से निकलते जाएंगे। जैसे जैसे इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट निकलते जाएंगे तो आपके पास जो रेजिड्यूज बच जाएंगे वो क्या होंगे? वो हाईली टॉक्सिक हो जाएंगे। ठीक है, उसके अंदर कार्बन की परसेंटेज होगी वो इंक्रीज कर देगी। सेम गोज फॉर कोक। जब आप कोल की डिस्ट्रक्टिवेशन हाई से कर देते हो, बहुत ज़्यादा कर देते हो, तो आपके पास क्या होता है? सिर्फ आपके पास सॉलिड रेजिड्यू बन जाता है जो कि 98% कार्बन का होता है, जिसको कोक कहा जाता है। जिस तरह आपने ने कोल गैस को मेटालर्जिकल ऑपरेशन के अंदर यूज़ किया था, सेम इस तरह जो आपके पास 98% कोक आ रही है कार्बन की, वो क्या होता है? इसको हम यूज़ करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, स्पेशली आयरन। ठीक है, एज अ फ्यूल भी आप लोग यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली कोल और उसके बाय प्रोडक्ट्स का मेन फंक्शन क्या हुआ? ये हमारे पास एज अ फर्टिलाइजर्स भी यूज़ कर सकते हैं, हम इनको एज सर्फेसिंग ऑफ रोड्स पे भी यूज़ कर सकते हैं, हम डिफरेंट इससे कंपाउंड्स होते हैं वो भी बना सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि हम इसे डाइज भी बना सकते हैं, हम इसे फर्टिलाइजर बना सकते हैं, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स पे हम इसको थोड़ा बहुत यूज़ कर सकते हैं ड्रग्स बनाने के लिए। ठीक है, उसके अलावा आप लोग इसको मेटलर्जिकल ऑपरेशन के अंदर यूज़ कर सकते हो। सो देयर आर अनलिमिटेड यूजेज ऑफ कोल। ठीक है, तो आप इनके प्रोडक्ट्स को देख सकते हो, आप चाहो तो इसको गूगल भी कर सकते हो, डिफरेंट प्रोडक्ट्स इसके और भी आप लोगों की सेल में आ सकते हैं। बट मैंने आपको वही बताया जो आपकी बुक के ऊपर लिखे हैं, दैट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी फॉर यू। ठीक है, उसके अलावा अगर कोई आप अपनी नज़र में आता है तो आई वुड मेंशन कि आप उनको लास्ट में देखो, ताकि आप लोगों की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग जो है वो अच्छी हो सके। तो आज इतना ही। आई होप सो कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अच्छे से कमेंट भी लास्ट में करें। कल मिलते हैं एक नई अच्छी रिसेंडिंग के लिए। फिर अमान अल्लाह।